हाय स्टूडेंट, जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के फॉर्मेट मेनू के बारे में। तो चलिए इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो सभी लोग ध्यान देना, आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि ये एक ऐसा टैब है जिससे फॉर्मेटिंग किया जाएगा। क्या किया जाएगा? फॉर्मेटिंग। वो भी फॉर्मेटिंग किसका किया जाएगा? टेक्स्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए ध्यान से सुनना समझना। कुछ नए जो ऑप्शन है जो आप लोग पढ़े नहीं हो वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आते हैं हम फॉर्मेट पे और उसके बाद से आते हैं जब टेक्स्ट में, तो देखो टेक्स्ट से रिलेटेड लगभग इतने फॉर्मेटिंग दिए गए, तो उसमें से लगभग जितने फॉर्मेटिंग दिए हैं सब पढ़े हो, कोई नया नहीं। बस यही है, शॉर्टकट की नया दिया है, इसीलिए मैं एक बार थोड़ा रिपीट कर दे रहा हूँ जिससे शॉर्टकट की का यूज करना आ जाए और आपको धीरे से याद भी हो जाए। तो मुझे ना बोल्ड पढ़ाना है, ना इटैलिक पढ़ाना है, ना सिंगल अंडरलाइन पढ़ाना है। आप लोग जानते हो क्या है। यहाँ पे दिया डबल अंडरलाइन, तो देखो डबल अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट की क्या दिया है? कंट्रोल डी। मतलब अगर सपोज हम कोई हेडिंग देते हैं, मैंने हेडिंग दे दिया इनपुट डिवाइसेस, अब इसी को हमको अंडरलाइन करना है, तो आपको पहले से सीखे हो कि सेलेक्ट करेंगे और यहां से भी कर सकते हैं। बोलो, वही काम अगर हम वहां से करना चाहते हैं तो इसका फॉर्मेटिंग हम यहां से भी कर सकते हैं। तो सिंगल आ रहा है, वही डबल करना है तो कंट्रोल डी कर देंगे, डबल अंडरलाइन आ जाए। क्लियर है? तो अब कैसे होगा, कहां पे होगा, आप लोग इतना पता है। उसके बाद से अगला यहाँ पे दिया है सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट, पहले ही पढ़ाए हैं। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन एक दिया है इंक्रीज साइज। जैसे हम लोग पढ़े थे एमएस वर्ड में ग्रुप फॉर्म, तो जब हम साइज को बड़ा छोटा करते थे तो उसके लिए ग्रुप फॉन्ट का यूज करते थे, लेकिन इसमें लिखा गया इंक्रीज साइज। उस ग्रुप फॉन्ट का नाम चेंज करके क्या बोल दिया गया? इंक्रीज साइज। और उसमें शॉर्टकट की तरह कंट्रोल प्लस ग्रेटर दे, और इसमें देखो दिया है कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट। गिरा आपको ना? और जब साइज छोटा करते तो उसे बोलते श्रिंक फॉर्म, श्रिंक होता था साइज, लेकिन इसमें साफ साफ लिख दिया डिक्रीज साइज। साइज डिक्रीज होगा, बड़ा होगा तो छोटा होगा, और छोटा है तो इंक्रीज करेंगे तो बड़ा होगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट की कैसे इस्तेमाल करेंगे, बहुत सिंपल है, आपको पता है। इसको मैं हटाता हूं पहले, इसको सेलेक्ट करता हूं और आप बताओ अगर हमें इसका यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा। एक तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसमें दिक्कत है थोड़ा सा, हार्मन में जाके इस सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं, फिर से जाओगे इंक्रीज करो, लेकिन उसमें क्या था, सामने था, क्लिक 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 करते बढ़ा दो, फिर से जाओ यहाँ पे फिर से बढ़ाओ, तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो मेरे हिसाब से इसमें सबसे ज्यादा शॉर्टकट की यूज करिए इसको बढ़ाने के लिए, तो कंट्रोल क्लोज ब्रेक ब्रैकेट हो रहा है बस। तो सबसे अच्छा तरीका यह है, वहां पे बार बार हमको जाना ना पड़े। तो आप लोग इस्तेमाल करके देख लीजिए। चलो कर दे रहे हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट मैंने बताया नहीं था आपको कि अगर मान लो कोई फार्मूले क्रिएट करने हैं या किसी टेक्स्ट के लोअर केस में लिखना हो, किसी टेक्स्ट के अपर केस में लिखना हो, तो क्या करेंगे। जैसे मान लो हमें लिखना है, कोई जो नहीं है टू लिखना है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। किसी टेक्स्ट के अपर में कोई टेक्स्ट लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको लिखना है टू टू प्लस 4 2 प्लस 3 2, ऐसे भी लिखने हैं। और हमको 2 पे पावर 2 देना है, 4 पे पावर 2 देने हैं, 3 पे पावर 3 देने हैं, कुछ ऐसे हमको क्रिएट करने हैं क्वेश्चन पेपर। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, सेलेक्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, सेलेक्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, ऐसे तो बनेगा। ठीक है, या आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखिए। मतलब जब भी इतना समझो कि सुपर स्क्रिप्ट का मतलब है जब किसी टेक्स्ट के अपर में कोई टेक्स्ट लिखना हो तो वहां पे सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे।
और उस टेक्स्ट के लोअर में कोई टेक्स्ट लिखना हो, सब स्क्रिप्ट का। आपको जरूरी नहीं है हम H2Cl2 लिखेंगे, हम कुछ भी लिख सकते हैं, एक स्टाइल के तौर पर लिख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह हम लोग फार्मूले क्रिएट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हो जाएगा, चलो करके देखना। हाँ ठीक है, अब आते हैं, और उसके बाद इसमें तो सब एक भी नया नहीं है। हाँ, आपको पता है कि अपर केस क्या होता है? बोलो, क्या होता है? जी, जितना लिखा रहेगा सब एक बार में क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। तो चलो कुछ ला देते हैं DT+F3 करके। ये बताना नहीं हमको, बस आप लोगों को पता है अपर केस मतलब पूरा कैपिटल हो जाएगा। सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे बार बार आइए, फिर से यहाँ पे आइए, और उसके बाद से क्या करिए आप, अपर केस, फिर से यहाँ पे आइए, टेक्स्ट पे आइए, और क्या करिए, लोअर केस। ठीक है, इस सब कामों से बचने के लिए सबसे अच्छा है साइकिल केस का इस्तेमाल करिए। किसका? जी, उसमें हम लोग बोलते थे चेंज केस, MS में बोलते थे चेंज केस। मैं बार बार रिपीट याद दिला रहा हूं इसलिए कि याद कर लो और देख लो कि तुम्हें याद है कि नहीं, पढ़ लो मन से थोड़ा। ठीक है, चेंज केस को इसमें बोलते हैं साइकिल केस। हाँ, शॉर्टकट की उसमें भी Shift+F3 था, और शॉर्टकट की इसमें भी Shift+F3 है, शॉर्टकट की भी कोई अंतर नहीं है। तो आपको लग रहा है कैपिटल स्मॉल ये करना है, तो सबसे अच्छा तरीका है साइकिल केस का इस्तेमाल करिए, Shift+F3। देखो, कैपिटल इच वर्ड हो गया, फिर से Shift+F3, सेंटेंस केस में हो गया हमारा, Shift+F3, पूरा अपर केस हो गया, Shift+F3, पूरा लोअर केस हो गया, Shift+F3, फिर से वही, मतलब 3-4 काम कर रहा है। एक कैपिटल इच वर्ड, अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस। क्लियर है? वही काम यहाँ पे करना है, तो बार बार आपको जाना पड़ेगा, बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा, तुम्हारी मर्जी। टूगल केस मतलब पता ही आपको, टूगल में उल्टा हो जाता है, कैपिटल वाला स्मॉल कर देता है, स्मॉल वाला कैपिटल कर देता है, आपको पहले से पता है। हाँ, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस केस में वर्ड का पहला लेटर स्मॉल लेटर में पाया जाता है, बताना। टूगल केस, क्योंकि जब भी हम लिखते हैं और लाइनिंग स्टार्टिंग करते हैं तो क्या करते हैं, कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, तो पहला वर्ड जो है उसका पहला कैरेक्टर क्या होता है, कैपिटल आता है, उसके बाद सब स्मॉल लिखते हैं ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ देगा किस केस में, ठीक है, उस लाइन का, उस सेंटेंस का, उस पैराग्राफ का पहला कैरेक्टर क्या होता है, स्मॉल लेटर में पाया जाता है। तो क्या बताओगे जी, क्योंकि लोअर केस में सब होता है ना, इसमें पहला लेटर ही पाया जाएगा। देखो, जैसे मान लो यही हमने एक सेंटेंस बना के लिखा है, या कैपिटल इच वर्ड, तो टूगल केस कर देंगे तो देखो जो कैपिटल वो स्मॉल में हो जाएगा, और जो स्मॉल में हो जाएगा वह जो है वह कैपिटल में हो जाएगा। कहाँ गया, देखो सब सेंटेंस ही गड़बड़ हो गया। आपको सर क्यों यूज करेंगे कि स्टाइल है, ठीक है, हर जगह इस्तेमाल करेंगे तो नहीं हो पाएगा अच्छे से काम, और अच्छा लगेगा भी नहीं, कहीं के इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लगेगा, और क्वेश्चन पूछता भी इससे, इसीलिए आपको पढ़ना जरूरी है। हो जाएगा, कोई दिक्कत? और इसमें कुछ बताना नहीं है। हाँ, एक यहाँ पे लिखवाया हूं स्मॉल कैपिटल, कंट्रोल शिफ्ट के, मतलब ये क्या करेगा, केवल जो हम सिलेक्ट टेक्स्ट करेंगे उसको कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट के दबाएंगे तो स्मॉल, स्मॉल कैपिटल, स्मॉल कैपिटल। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कैपिटल और स्मॉल लेटर में करने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। कैपिटल स्मॉल दोनों एक साथ पूछ दे तो क्या जवाब दोगे जी, वाला शॉर्टकट के पूछे तो बताना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस के, हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलो करना। टेक्स्ट में स्पेसिंग, इसमें कुछ बताना नहीं है, आपको पता, पहले से पता है स्पेसिंग वाला, पता ना आपको, लाइन स्पेसिंग देना, ये तो पढ़ना नहीं हमको। अलाइनमेंट में कुछ नया शॉर्टकट की है नहीं, वही सेम है। अलाइनमेंट वाला जो शॉर्टकट की MS वर्ड में है, नोट पैड में है, वर्ड पैड में है, सेम वही शॉर्टकट की किसमें है, लिब्रे ऑफिस राइटर में। याद करना, भूलना नहीं है, और आपको पहले से याद होगा कि अलाइनमेंट लेफ्ट करना है तो कंट्रोल एल, राइट करना है तो सेंटर करना है तो ई, जस्टिफाई करना है तो जे। तो आप लोग सीखे हो पहले से, इसमें कुछ नया सीखना नहीं। क्लोन फॉर्मेटिंग, इसको समझाना है, समझाना क्या ये भी पढ़े हो, बस नया नाम दे दिया गया है, आपको थोड़ा परेशान हो गई इस तरह क्या है,
देखो क्लोन फॉर्मेटिंग सेम है फॉर्मेट पेंटर के जैसा, वहां पे बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर और यहाँ पे बोलते हैं क्लोन फॉर्मेटिंग। और आपको पहले से पता है फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या होता है, बोलिए क्या होता है। चलिए यार कोई बताए, बस एक का जवाब आता है, एक से दो बस। और कोई, वही है, सेम है, सेम टू यू। कहाँ गई, हाँ वही क्या है। आप पूछते बाबू बताओ, कहते सर इसका जैसा जो बताई वही हमारा भी सेम टू यू। बात याद रहता है, चलो अच्छा है, ध्यान देना, पढ़ा करिए इसे। तो देखो आपको फॉर्मेट पैटर्न पढ़ाया गया था कि अगर किसी टेक्स्ट पे कोई फॉर्मेटिंग किया गया है और सेम वही फॉर्मेटिंग किसी दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करने हो और हमें बार बार दिक्कत हो रही है फॉर्मेटिंग करने में, तो हम लोग क्या करते थे, फॉर्मेट पेंटर का यूज करते थे। बोलिए, वहां पे वो नाम चेंज कर दिया गया और लिखा गया क्लोन फॉर्मेटिंग। क्लोन में सुन रहे हो ना, क्लोन नाम सुने हो, क्या मतलब होता है क्लोन, मतलब क्लोन मतलब जुड़ुआ, क्या होता है जुड़ुआ, सेम उसी का डुप्लीकेट, समझे ना, ध्यान देना। मतलब तो यहाँ पे क्लोन फॉर्मेटिंग मतलब क्या, उसी के जैसा फॉर्मेटिंग जुड़ुआ करता जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सोच समझ के नाम रखा, ये भी नाम अच्छा ही है। अगर क्लोन आपको पहले से पता रहता तो आपको लगता कि हाँ सर जुड़ुआ, क्या जुड़ुआ होगा अलग बात है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आते हैं क्लोन फॉर्मेटिंग क्या करें कैसे करें, तो हम लिख के दिखाते हैं। यहाँ पे इनपुट डिवाइस हो गया और बीच में कर दिया आउटपुट डिवाइस, हम करके दिखा देते हैं। अब इसको सेलेक्ट करिए, हम बोल्ड कर देते हैं, कलर कर देते हैं, फॉर्मेटिंग कर दिया। मुझे अच्छा लग रहा है, फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, बोल्ड कलर फॉन्ट, बहुत दिक्कत होगी। सेलेक्ट करिए, कहां पे आइए, क्लोन फॉर्मेटिंग, ब्रश आ गया इसमें भी, बस बस यही इसमें शॉर्टकट की नहीं है, उसमें शॉर्टकट की था, उसमें शॉर्टकट ही था ना, क्या था शॉर्टकट की, हाँ कंट्रोल शिफ्ट सी, पेस्ट करने का कंट्रोल शिफ्ट भी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लोन फॉर्मेटिंग हो ही गया है, क्लियर फॉर्मेटिंग पहले ही पढ़ा चुके हैं। बोलिए, कैरेक्टर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग कोई मतलब है नहीं, अभी कोई करना नहीं है, बाय डिफॉल्ट पहले से देखो डी टी डी टी डी टी या बाय डिफॉल्ट आ गया है, तो इसका यूज अभी कुछ करना नहीं है हमको। देखो बाय डिफॉल्ट देखो ये फॉर्मेटिंग जो हमने किया है ये बता रहा है कहाँ कहाँ पे अपना अप्लाई किया है, इसको हटा दो, गायब हो जाएगा। मतलब ये जो हमने फॉर्मेटिंग किया ना अभी, अलग यूनिक अप्लाई किया है, नहीं किया है, अभी सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया है, तो वही बताता है स्पॉटलाइट कैरेक्टर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, यहाँ मैंने किया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, अभी यूज किया है ना, क्या यूज किया है, कंट्रोल शिफ्ट के का, बोलिए। और उसके बाद से यहाँ पे हमने क्या किया, इस्तेमाल किया, हाँ सुपर स्क्रिप्ट का, तो ये फॉर्मेटिंग हाईलाइट करके बता दे रहा है, लेकिन कोई यूज नहीं है, बहुत क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बस मैं करके दिखा दी हूँ, इसका मतलब ये करेक्टर, तो करेक्टर के बारे में कुछ जानना नहीं है, यही करेक्टर के बारे में स्पेसिंग स्पेसिंग करेक्टर के बीच देना होना, पैराग्राफ से रिलेटेड है, हाँ लिस्ट से रिलेटेड कुछ स्मार्ट है। तो जो नए हैं लोग वो छाप लें, जो पुराने हैं उसको पहले पढ़ा दिया हूँ, तो लिख लेना, नो लिस्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12, अनऑर्डर लिस्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12, ऑर्डर लिस्ट F12, मूव डाउन कंट्रोल अल्ट डाउन, मूव अप, ये शॉर्टकट जो दिख रहा है नोट करें जल्दी से। ये 5 शॉर्टकट नोट करें, नो लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, जो लिखे हुआ मत लिखिए, जो नया हुआ लिखिए केवल।
क्लियर नहीं दिख रहा है? पहले लिखा नो लिस्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12, उसके बाद से लिखा अनऑर्डर लिस्ट, आप लोग पढ़े हो, लिखवाया शिफ्ट प्लस F12, उसके बाद से दिया ऑर्डर लिस्ट F12, उसके बाद से लिखा है मूव आइटम डाउन कंट्रोल अल्ट डाउन, और अगला है मूव आइटम अप कंट्रोल अल्ट अप। कुछ आवाज नहीं आ रहा। हम बोलना तेज छोड़ देंगे बाबू, तेज बोलना हमसे सब लोग सीख लिए, इसीलिए हम थोड़ा सा शांत हो गए। अभी बोलते हैं बस सुबह वाले बैच में 7 बजे, उसके वजह से डाउन हो जाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लोगों को पता है कि लिस्ट का मतलब क्या होता है। आप कोई भी सूची बनाते हो, कहते हो ना कि आज इतने सामानों का लिस्ट बनाएंगे, बोलो। अब बाजार वाला या अदर कुछ भी हो, बहुत सारा लिस्ट बनाते हो आप लोग, ठीक है। तो आप लोग लिस्ट बनाते समय क्या करते हो? नंबरिंग देते हो, बोलिए। तो कुछ लोग नंबरिंग देते हैं 1 2 3, कुछ लोग खूब डिजाइनिंग करते हैं, स्टार लगाते हैं, तो फूल उल बनाते हैं, मतलब बताते हैं कि हाँ अलग अलग लिस्ट है, उसे बोलते हैं लिस्ट बनाना, ठीक है। तो हम अगर क्या करें, कोई काम कर रहे हैं और वहां पे हमको लिस्ट बना, जैसे सपोज इसको हटा दूं और यह हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में लिख रहा हूं, तो मुझे लिस्ट बनाना है क्या, इसको फॉर्मेटिंग हटाओ पहले, नन नन फॉर्मेटिंग क्लियर। इसमें क्या करना है आपको, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, OCR, VCR, VCR। चलिए अब यहाँ पे ये हमने लिख दिया। अब लिखने के बाद से क्या करेंगे, अब हमको लिस्ट बनाना है। एक तो तरीका हम लिखेंगे 1.2. टाइम लगेगा, तो यह काम हम लोग कम करें और तुरंत बना लें। तो इसके लिए क्या करेंगे, कई लोग बुलेट लगाना चाहते हैं, तो अगर रियल में बुलेट लगाना चाहते हो तो आप इस्तेमाल करिए, सेलेक्ट करिए और अनऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करिए। किसका जी, उसके लिए शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F12, ठीक है। तो क्या हुआ है, ये बुलेट लग गया। अब सपोज बुलेट ये पसंद नहीं है आपको, तो आ जाइए, यहाँ पे बुलेट दिया है, कौन सा लगाना चाहते हो लगा लो, लग जाएगा। चलिए अब वही हमें बुलेट्स नहीं लगाना है, या क्लियर नहीं हो पा रहा कितने लोग का लिस्ट बनाया हो, तो हम दबा देंगे F12, आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। क्लियर है ना, यही है ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। अब आप लोग इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अब इसके अंदर भी अगर आपको बनाने हैं तो वहां पे लेबल का लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने ऑर्डर लिस्ट बना दिया, तो आप लोग हम पढ़ाए थे इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट, याद है। तो यहाँ पे थोड़ा नाम चेंज कर दिया है, लिखा है डिमोट आउटलाइन लेबल, प्रोमोट आउटलाइन लेबल। तो जैसे सपोज हम क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद से और जो माउस है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद हम आ जाते हैं फॉर्मेट पे, और फॉर्मेट पे आने के बाद कहाँ आ जाते हैं, लिस्ट में, और कर देते हैं डिमोट आउटलाइन लेबल। कुछ समझ रहा है क्या, मतलब 1 के अंदर 1 इंटर, अब आएगा 2 3 4, लेकिन उसमें क्या होता था, मल्टी लेवल लिस्ट का इस्तेमाल करते थे,
ठीक है, तो कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता था कब दबाएंगे टैब, कब दबाएंगे क्या। इसमें ऑप्शन दिया है डिमोट करिए, प्रमोट करिए। तो आप लोग लिस्ट बनाना है तो बना सकते हैं, या चलो मान लो हमने यही दे दिया है, इसको भी डिमोट कर देना इसी के अंदर, तो क्या करोगे, फॉर्मेट लिस्ट, फिर से डिमोट कर दो यहाँ पे, तो इसके अंदर बना लीजिए। हाँ पॉइंट यहाँ पे नंबरिंग अपने हिसाब से अपडेट नहीं कर पा रहा है, वहां पे था तो 1.1 1.2 1.3, तो जैसे जैसे लेवल इसमें दिया उसी से हम इस्तेमाल कर पाएंगे। तो देखो वो ऑप्शन यहाँ पे दिए इंक्रीज डिक्रीज, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो ऑप्शन दिए थे वही ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। तो आप लोग इसको लेवल घटा बढ़ा के देख लेना, क्वेश्चन इससे बहुत कम पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने बता दिया है। तो ये डिमोट करेंगे, प्रोमोट करेंगे, ठीक है, लेवल को घटाएंगे बढ़ाएंगे, या मूव आइटम डाउन। अब इसका क्या यूज है इन दोनों का, फिर से हम लोग अप डाउन करेंगे। इन दोनों का मतलब यही है कि इसको हटा दो, देखो मान लो दूसरा है, या तीसरा है, या चौथा है, या पहला है दूसरा तीसरा जो भी है, हम सेलेक्ट कर लिए। और इन केस मान लो हमको कोई कह रहा नहीं कीबोर्ड पहले नंबर पर नहीं होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए, या उसके बाद होना चाहिए, तो कई बार क्या करते हैं हम लोग फिर से मिटाएंगे, फिर से नंबरिंग देंगे। और ऐसा एमएस वर्ड में भी नहीं दिया, इसमें दिया है कि आप क्लिक करिएगे और क्लिक करने बाद से यहाँ पे आ जाइए और मूव डाउन कर दीजिए लिस्ट को। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अपने आप वन क्रिएट हो गया, तो यहाँ पे आगे इसकी जगह जो लिखना हो लिख सकते हैं, या इन दोनों को करना है, इन दोनों के अंदर करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करिए और फिर से आ जाइए लिस्ट में, डाउन कर दीजिए। कुछ हुआ फर्क, क्या हुआ, अंडू करें, देखो पहले क्या था, माउस और स्केल, अब क्या है, ठीक है। तो क्या करें, होशियार, जी जी। तो आप लोग ऐसे इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। एंट्री को हटाना है तो हटा सकते हैं, रीस्टार्ट नंबरिंग, ऐड टू लिस्ट, ठीक है, ये पैराग्राफ के हिसाब से ऐड कर सकते हो, मतलब नंबरिंग से रिलेटेड है। इतना ज्यादा लोग करते नहीं है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो लिस्ट बनाते हैं, अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं, यही सब प्रयोग करना, ठीक है। मैक्सिमम लोग हाँ जहाँ पे बुक बुक बनाए जाते हैं तो एक एक करके लिस्ट नंबरिंग, हमेशा नंबरिंग 1 से स्टार्ट करना होता है, तो जब भी 1 से स्टार्ट करना है तो रीस्टार्ट नंबरिंग कर दे, ठीक है। तो जो शॉर्टकट की वो भी इस्तेमाल करके दिखा दिया मैंने, और मैनुअली भी करके दिखा दिया। और नंबर लिस्ट हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट F12 काम कर रहा है, चलो इस्तेमाल करिएगा, याद करिएगा क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, प्रैक्टिकल थोड़ा कम आए, और बनाना इस्तेमाल करना, ठीक है। और क्योंकि जितने ऑप्शन है अगर उतना सीख लोगे, अब ऐसा नहीं सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत बहुत आएंगे लिब्रे ऑफिस से, तो 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे। बुलेट नंबरिंग पता है, ये तो पता है आपको, अभी पढ़ाया हूँ, यही नंबरिंग बुलेट पढ़ाया था पिछले क्लास में। ऐसा भी दे सकते हो, अलग अलग दिया है, तो इसका भी कोई यूज हमें करना नहीं है। थीम्स पता है आपको, ये कलर थीम्स है, इसके कौन कौन से थीम्स इस्तेमाल करने चाहते हो, तो ब्रांडेड जो पहले से वो रहने देते हैं, थीम्स इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नाम चेंज कर देंगे, कलर मिक्स करके थीम्स क्रिएट कर सकते हैं, तो थीम्स से जो हम फॉर्मेटिंग स्टाइल जब क्रिएट करेंगे तो बताएंगे आपको। तो इतना समझिए, अलग अलग स्टाइल दिया है, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एमएस वर्ड में पढ़े थे कि जब हेडिंग वोडिंग बनाते हैं तो जब थीम्स में जाते हैं तो उसका फॉर्मेटिंग चेंज होता है, तो स्टाइल हम करके दिखाएंगे तो आपको बताएंगे। टाइटल पेज स्टाइल आपको पता है, लिख लो शॉर्टकट की, लिख लो पहले, पता बताऊं, पेज स्टाइल में सो रहा हो ना, नाम से पता चल रहा है पेज का स्टाइल चेंज होगा, क्या क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। कंट्रोल अल्ट नहीं, अल्ट शिफ्ट प्लस पी, अल्ट शिफ्ट प्लस पी, पी पापा, चलिए
यहाँ पे आते हैं, इसका मतलब यह है कि अगर पेज स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं तो पेज का स्टाइल चेंज किया जा सकता है। क्लिक। अब देखो इसमें डिफॉल्ट तो पहले से स्टाइल दिया ही दिया है, इससे कोई मतलब नहीं। आते हैं पेज पे, पेज का देखो फॉर्मेटिंग है, लेटर है, या 4 साइज करना है या 5 करना है, तो आप यहां से चेंज कर सकते हो। चेंज हो रहा है, हाइट बढ़ाना है, विड्थ बढ़ाना है, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप करना है, सीखे हो ना आप लोग, सब सीखे हो। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट साइड में कितना देना है, राइट में कितना देना है, टॉप पे कितना देना है, बटन पे कितना दे रहा है, गटर पॉइंट तो बताएगा। गटर संदीप, गटर पढ़ाया था मैंने। ये तो लेफ्ट समझ में आ रहा है कि लेफ्ट साइड से मार्जिन, राइट साइड से मार्जिन, टॉप से मार्जिन, बॉटम से मार्जिन। गटर क्या है, क्या बाबू? नहीं, गटर का मतलब इस पेज को कितना छोड़ के आप अपने डाटा को बनाना चाहते हो। जैसे मान लो ये हमारा पेज है, दिख रहा है आपको, तो एक पेज का अलाइनमेंट हमने लेफ्ट राइट और सेंटर, मतलब लेफ्ट राइट और टॉप और मिडिल बॉटम में सेट किया है, लेकिन लिखना स्टार्ट करना चाहते हैं यहीं से। हम सोचे नहीं, पहले हम कुछ पहले से गटर पॉइंट छोड़ देना चाहते हैं, स्पेस इधर छोड़ देना चाहते हैं, और छोड़ के तब मार्जिन एडजस्ट करना चाहते हैं, उस एरिया को बोलते हैं गटर पॉइंट। जैसे अभी करके दिखाऊंगा, देखो दिखेगा। जीरो है, हम बढ़ाते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। देखो सर क्या हुआ, हमको समझ में नहीं आया। बढ़ रहा है, चलो, मतलब एक बाउंड्री है, तो बाइट पर जो बाउंड्री था ही, और उसके अंदर मार्जिन था, लेकिन हमने बाउंड्री को और क्या किया, बढ़ा दिया। लेकिन जो डाटा हमने लिखना है उसी अलाइनमेंट के हिसाब से ही हमको लिखना है। ऐसे कंडीशन में गटर पॉइंट घटाते बढ़ाते हैं, ऐसा बहुत कम जरूरत पड़ता है, इसीलिए बहुत ही कम लोग बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, और गटर पोजीशन देखो, बाइट बल क्या है, लेफ्ट। चाहोगे तो आप कहाँ कर सकते हो, टॉप। इसके अलावा दूसरा नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट गटर पॉइंट क्या होता है, क्या होता है, लेफ्ट होता है। और उसके बाद से और क्या किया जा सकता है, टॉप। अभी ये मत समझ लेना, सब पढ़ाए थे राइट लेफ्ट टॉप बॉटम मार्जिन सब कर ले। क्लियर है? चलिए, ये तो पेज के सेटअप से रिलेटेड है, मतलब पेपर का साइज क्या होना चाहिए, उसका एरिया दिया है यहाँ पे। अब एरिया में देखो सब हम लोग पढ़े थे कि कौन सा कलर लगाना है, तो बाय डिफॉल्ट क्या है, नन है। कलर कर दो, पेज का जो कलर ले लो वो आ जाएगा। ये तो पढ़ाया था हमने, करके दिखा दूं लो, आ रहा है। बस यही है, वहां पे थोड़ा सा सामने दे दिया है और यहाँ पे थोड़ा घुमा के दिया है। ग्रेडियंट कलर लेना है तो ग्रेडियंट कलर लगा सकते हो, सारे ऑप्शन दिए गए। ये पेज से स्टाइल से रिलेटेड है, बस इमेज लगाना है दूसरा तो इमेज लगा लो, कर लोगे ना जी। चलिए, हेडर फुटर से रिलेटेड है, तभी हेडर फुटर लगाना नहीं हमको, आगे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। कालम उलम दिया देखो, डाटा कितने कालम में देखना है, 3 कालम। लो, कलर क्या कर दे, नॉर्मल। आ रहा है, तो चलिए, तो ये सारा काम यहाँ से कर सकते हैं, जहां जाके चेक करिए, इस्तेमाल करिए। ये टाइटल पेज, मतलब पेज का टाइटल क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने टाइटल जो दिया था वो दिया ही दिया है। देखो नंबर ऑफ टाइटल पेजेस 1 ही है, डॉक्यूमेंट स्टार्ट से होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं, नंबरिंग स्टार्टिंग करना नहीं है, मतलब पेज का टाइटल में समझ वही, जो नंबरिंग आप स्टार्ट करते हो, पेज का नंबरिंग कैसे देना है, 1 2 3 4 कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, तो बाई डिफॉल्ट 1C करना चाहते हैं, ठीक है। तुम चाहोगे तो यहाँ से सेट कर सकते हो, 2 3 4 5 कर सकते हो, लेकिन गलत हो जाएगा, क्योंकि 10 पेज है और 4 ही पेज दिखवे करेगा, नंबरिंग गलत हो जाएगा। फर्स्ट पेज से ही देना चाहते हैं, ठीक है, डिफॉल्ट पेज से देना चाहते हैं, जहां से नंबरिंग लगाना है लगा सकते हैं। तो बाई डिफॉल्ट 1 से है तो 1 से ही रहने देंगे, तो टाइटल में कुछ चेंजिंग करते नहीं है। लो, तुमको कभी नहीं समझ में आता, ठीक है, एमएस वर्ड में सारा पढ़ाया हूँ।
पढ़िए तब फिर से एमएस वर्ड जाके आराम से घर पे। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है इंसर्ट न्यू टाइटल पेजेज, नंबर ऑफ टाइटल पेजेज वन कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट में दिया ही है, अगर नंबरिंग वन से करना चाहते हैं तो वन से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से दोनों में से कोई एक आप लोग इस्तेमाल करिए, सबसे बेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद से हमें क्या करना, नंबर वन ही है, कुछ करेंगे नहीं, फर्स्ट पेज से लेके आना है और ओके करेंगे। ठीक है, अब ओके करने बाद से देखो नए सीरीज से हमारा स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, और नंबरिंग देखो हमारा यहाँ पे दिया है, देखो पेज नंबर हमारा दिख रहा है बाई डिफॉल्ट 3 दिख रहा है यहाँ पे। अब आउटपुट में हमारा जो शो हो रहा है नंबरिंग, शो नहीं हो रहा है, डिफॉल्ट न्यू स्टार्टेड, रिसेट कर इसमें दिया, इसमें 3 दिया, इसमें भी 3 दिया, लेकिन देख शो नहीं, नंबरिंग शो नहीं हो रहा, बस शो कराने के लिए कहीं ना कहीं ऑप्शन दिया होगा, पेज नंबरिंग। पेज स्टाइल से कहीं हिडन तो नहीं है, पेज हमारा शो हो रहा है, बस नंबरिंग शो नहीं हो रहा है, जितना हमने लिया उतना ला रहा है। नंबरिंग शो कैसे होगा, इसका फॉर्मेटिंग कहीं ना कहीं दिया होगा इसमें, वर्जन चेंज होते रहते हैं तो दिखता रहता है इधर उधर। रिसेट नंबर, सेट पेज नंबर टाइटल, प्रिंट आउट में चेक करें, जम कर नंबर यहाँ से टाइप करने पे शो हो रहा है, वहां पे शो कराना है। चलिए इसको देखते हैं, चेक करेंगे, शो हो जाएगा दिखा देंगे। मतलब टाइटल का मतलब यही है, पेज का टाइटल बताता है कि नंबरिंग कैसे देना है। ठीक है, अब वर्जन चेंज होते रहते हैं तो एडिटिंग या प्रोसेस नहीं दिखा रहा है कहाँ पे, कहीं ना कहीं दिया होगा। ठीक है, मिल जाएगा, देखो पेज का नंबरिंग यहाँ पे भी दिया है 1 2 3 4 5 ऐसे देना है। ठीक है, कौन सा फॉर्मेटिंग है उसी से रिलेटेड दिया है, एडिट में करने पे, लेकिन वहां पे शो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है इसको चेक करना पड़ेगा। फुटर में शो होता है, फुटर लगा दे तो हो जाएगा ना, चाहिए फुटर ऑन कर दे, चलो ओके ओके। सिम कंटेंट फॉरकास्ट, इसको चेक करके हम कल शो करा के दिखा देंगे। ठीक है, ध्यान देना, शो करा देंगे। बस यही है, पेज का नंबरिंग स्टार्टिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, टाइटल देने के लिए करते हैं। कमेंट आप लोग जानते हो, कॉलम्स भी जानते हो, अभी पढ़ाया हूं इससे। ठीक है, वाटरमार्क भी पता है आपको, सेक्शन हम पढ़ाई दिए यहाँ से, सेक्शन, उसका इमेज पता है, टेक्स्ट बॉक्स भी क्या होता है ये भी पता है, फ्रेम क्या होता है ये भी पढ़ा दिया हूँ, ये भी नहीं बताना है। ठीक है, वो फ्रेम से रिलेटेड ही है, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हाईलाइट होगा। एंकर पॉइंट क्या है ये भी पता है। ठीक है, टॉप के पेज पे रखना है कि कैरेक्टर के हिसाब से रखना है कि फ्रेम के हिसाब से रखना है। रैप भी पता है आपको कि पेज के कहाँ पे रखना है, आपको टॉप पे रखना है या बॉटम पे रखना है। जैसे DT+F3 आप लोग पढ़े हो ये भी, जैसे इमेज इंसर्ट करा दो,
इसमें से कोई ले लेते हैं हम, इंसर्ट करिए, और इसका अलाइनमेंट जो है यह है, तो इसको हम यहां से सेट करते, तो वही ऑप्शन देखो यहाँ पे दिया है, यहाँ से आ जाता है, और वही काम हम यहाँ से करते हैं, तो तुम्हारी मर्जी। अब वहां से करना है, हटाना है, आफ्टर कर देंगे, ऐसे सेट कर लेंगे। हाँ, अगर बिहाइंड करना हो अपने हिसाब से जो लेना है, यहाँ से जो लेते हैं वही प्रक्रिया यहाँ से भी अप्लाई होगा सेम। अगर हम कर देते हैं बिफोर, तो देखो यहाँ पे देखो पहले टेक्स्ट तब यह आ गया। यह यहाँ से आसान होता है, इसलिए हम यहाँ से नहीं जाते हैं, वहीं से हम आपको पहले से बताएं आपको। इन बैकग्राउंड कर देंगे तो देखो बैकग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, तो यह आप लोग अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे इसको इस्तेमाल करते रहिए, चेंज करते रहिए, अपने आप एडिटिंग होता जाएगा। ये पहले से पढ़े हैं। रोटेट पता ही है आपको, इमेज को कितने डिग्री पे रोटेट करना है, रोटेट करेंगे रोटेट हो जाएगा। ग्रुप भी पता है कि ग्रुप कैसे करेंगे, अनग्रुप कैसे करेंगे, पढ़े हो ना? नहीं, अरे दो से पेज को ग्रुप में करना, अनग्रुप करना पड़े हो। ठीक है, इसको करके देखिएगा, नहीं होगा तो बताइएगा। देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप लोग इसको मत करिए, करिए, इस्तेमाल करिए, जहां दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन जो मैं पढ़ा दिया हूं वो नहीं बताऊंगा। ठीक है, जहां दिक्कत होगा तुरंत पूछना, सर या नहीं हो पाया हमको बताइए, हम उसको बता देंगे। ठीक है, हाँ, नए नए वर्जन है, अपडेट होते रहते हैं लिब्रे ऑफिस।